सपोर्ट किया तो मेरे बड़े भैया एमडी शाहवर आलम जी ने किया, और उसका अथक प्रयास के कारण उसने हमारे एरिया में डिग्री कॉलेज होना चाहिए और कोई टेक्निकल कॉलेज होना चाहिए, जिससे हमारे एरिया के जो बच्चियां हैं खास तौर पर जो अपने ज़िंदगी का जो कि मेरा जो बच्चा है एक दिन कुछ अच्छा बने। और ख़ास करके मेरा मम्मी पापा और मेरे बड़े भाई एमडी शाहवर आलम, उसका एक मतलब जो नहीं है था, और हर छोटी से बड़ी खबर को आप सुनाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं और हौसला भी अफजाई करते हैं नौजवानों के लिए। इसलिए सबसे पहले हम आपका शुक्रिया मुबारकबाद देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजर आलम, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। दोस्तों, टेरागाछ का लाल, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एमडी बाबर भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। और मैं बता दूं कि टेरागाछ का लाल इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि बीपीएससी परीक्षा पास करके काफी ज्यादा टेरागाछ का नाम रोशन किए हैं। और मैं इनसे पूछूंगा विस्तार से कि कितना खुशी महसूस हो रहे हैं, और इनको मैं बधाई देने आया हूं मेरे चैनल के ओर से। और सभी मिलकर के आखिर में बने रहिए। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप और आपका जो न्यूज़ चैनल रियल न्यूज़ है, जो हमारे टेरागाछ एरिया ऐसा एरिया है जैसा कि आप बीपीएससी परीक्षा दिए, पास किए, उतना खुशी महसूस हो रहा है आपको? यकीन जानिए कि मेरे लाइफ के लिए एक सबसे बड़ा अचीव माना जाता है इसको, क्योंकि मेरे और मेरे परिवार का जो 2011 में जब वो कुछ नंबरों के कारण वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो हमारे घर में एक दिन मातम छाया हुआ था। तो उस वक्त से हमने अपने आप में 100% अपने लाइफ को अचीव करने का प्रयास किए। यकीन जानिए आज 2023 में उसका नतीजा हमको प्राप्त हुआ है, जिससे हम और हमारे पूरे परिवार और हमारे समाज के सभी वर्गों के लोग बहुत खुश हैं इससे। जैसा कि बाबर भाई, आपकी ओर से टेरागाछ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपको पढ़ने का कहाँ से आपको उपजाए शौक लगा आपको पढ़ने का, बताएं। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, हमारे टेरागाछ में किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं है। जो मैट्रिक इंटर तो यहाँ पर बच्चे खास तौर पे कर लेते हैं, और इंटर के बाद कोई भी प्रोफेशनल या टेक्नोलॉजिकल जो कोर्सेस होते हैं वो टेरागाछ में रह के नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात बतलाना चाहेंगे कि कार्य करना चाहते हैं, इससे जो वंचित रह जाते हैं, इससे अपना सपना को पूरा करने का प्रयास करेंगे अगर इस प्रकार के कॉलेज अगर होंगे तो। जैसा कि आप बीपीएससी परीक्षा देके पास किए, इस मुकाम में पहुंचाने का मेन भूमिका किसका था? सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? मेरे माँ बाप के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर हमको हमेशा मोटिवेट कराया कि हम जिस लाइन पे हैं उस लाइन से, जो कि वो कंप्यूटर वाले लाइन पे है, सीएसपी है और प्लस आधार सेंटर ब्लॉक टेरागाछ में चलते हैं, तो वो बोलते हैं कि बाबू इस लाइन में तो पैसा है, लेकिन जो मकाम तुम्हारा उस लाइन पे होगा इसमें कभी नहीं मिलेगा। पैसा तो मिल जाएगा लेकिन मकाम नहीं मिल पाएगा। और माँ बाप का भी सपना था। मेरा भैया बहुत ज़्यादा हमको अग्रेसिव करते थे, और उसी का नतीजा है कि लास्ट का मैंने 2 महीना हम जो है अपने हर एक चीज़ घर का छोड़ दिए, भैया छुड़वा दिया हमको, और हम उस छोड़ करके हम किसी अन्य जगह शिफ्ट होकर के हम अपने पढ़ाई को हासिल किए। कितना घंटा लगातार पढ़ाई करते थे आप? हम वैसे भी ज़्यादा नहीं करते थे, 5 से 6 घंटा तैयारी करते थे, और एक ये था कि तन मन और धन से हम तैयारी करते थे। 100% जो देने का जो हुआ तो वो हम दिए। हम ज़्यादा ये नहीं कि एकदम पढ़ाई के पीछे एकदम पागल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, हम स्मार्ट वर्क किए, मतलब हार्ड वर्क नहीं। मेरा लाइफ का जो मेन चीज़ है, थिंकिंग है कि किसी भी बच्चे को स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क करने से जो है किसी को प्राप्त तो फल मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते हैं। तो मेरा लाइफ का स्टार्टिंग में ही रहा है कि हम स्मार्ट वर्क करें। देखिए दोस्तों, बाबर भाई ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। ये एक संदेश है और हर एक पेरेंट्स को इस चीज को समझना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल अवश्य किसी प्रकार से भी पढ़ाई, क्योंकि शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण एक हथियार है। आपके पास दौलत होंगे तो छीन लिया जाएगा, और क्योंकि अगर शिक्षा है तो कभी नहीं छीनेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो बाबर भाई, हमेशा आप लोगों का कामनाएं, मैं उज्जवल भविष्य का कामनाएं करना चाहता हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खुशी महसूस हो। और क्या संदेश देंगे? इससे हम ये संदेश देना चाहूँगा कि हम यहाँ पर जिस मकाम पे हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो योगदान है मास्टर आज़ाद साहब का है, और उसके अब्बा जान, मतलब जो है बड़े सर बोलते हैं, जियाउर रहमान साहब, जीनियस नवोदय कोचिंग के फाउंडर हैं। और वहाँ हमको उसने बड़ी जिम्मेदारी दिया
6 से 7 वर्ष से हम उसके बीच में रहे। उसने हमको पूरा कोचिंग को सँभालने का अवसर दिया, जिससे हमारे 500 से हज़ारों की तादाद में बच्चे मेरे नवोदय क्वालीफ़ाई किए हैं और अलीगढ़ क्वालीफ़ाई किए हैं, सैनिक स्कूल किए हैं। तो हम बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिला कि उससे हम आगे चल कर के कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। मेन योगदान उसका ही जाता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा हम पर भूमिका था। क्योंकि हम टेरागाछ एरिया में इस प्रकार की चीज़ों से कॉम्पिटिटिव से हम वंचित थे, लेकिन हम वहाँ से हमको बहुत कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है। हम ख़ास तौर पे आज़ाद साहब का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। एक चीज़ एक काफ़ी पर्सनल सवाल है आपसे, जैसा कि आप जब पढ़ाई करते थे, इनकम का क्या सोर्स था और पैसों की कितनी तंगी होती थी, ये बताएँ? देखिए मेरा जो है ना, मतलब जो है मेरा अब्बा साधारण एक किसान है, ठीक है? और उस किसानी से मतलब परिवार किसी रूप में चल जाता था। इतने बड़े ये नहीं थे कि वो मतलब हम लोग किसी अन्य जगह पे रह कर के करेंगे। हम यहाँ से जो है निकले तो इंटर के बाद जो है हम आईकॉम किए हैं। आईकॉम करने के बाद हम बहादुरगंज में बच्चे को पढ़ाने लग गए। वहीं से हमको फिर कोचिंग में ऑफ़र आया, वहाँ हम पढ़ाने लग यानी कि गए। अपना मेंटेनेंस खुद करते थे? हम खुद किए, यहाँ तक आए तो हमारा मतलब है अब्बा से कभी 50,000 लेकर के किसी अन्य जगह पे हम नहीं किए। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा संदेश है और हर एक बच्चा को इस प्रकार का सुनना है, क्योंकि अगर माँ-बाप की स्थिति सही नहीं हो, अगर आपकी घर की स्थिति सही नहीं हो, तो अगर गार्जियन को प्रेशराइज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो घर चलाते हैं किस प्रकार से उन्हीं को पता होता है। तो बाबर भाई ने बहुत अच्छा इन्होंने संदेश दिया है। तो मैं आशा करूँगा कि हमेशा बाबर भाई इसी प्रकार से कामयाबी की और चढ़े सीढ़ियाँ। और मैं बहुत-बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ रियल न्यूज़ की तरफ से। बहुत-बहुत स्वागत है और क्योंकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।